n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वेरी गुड। अब मुझे ये भी समझाओ व्हाट इज n? n क्या है? n इज nth टर्म। व्हाट इज a? प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम वाले कंसेप्ट हैं वो हम लोग करने वाले हैं। बिकॉज जो 5.1 है 5.2 है जिसमें बेसिकली आपको an निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, a2 निकालना है, a10 निकालना है। तो ये आप इजीली निकाल लेते हैं कि कौन सी टर्म होगी, आप इजीली निकाल लेंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये निकाल लेंगे, सम ऑफ 50 टर्म्स हैं ये भी निकाल लेंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये हमें समझ में नहीं आता। इसके ऊपर ये 3 क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस बोर्ड। आगे बात समझ में, तो पहले ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हम लोग करेंगे इस वीडियो में। आई विल टेल यू ओनली द कंसेप्ट एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले सपोज मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 एंड इट गोज अप टू an। ये कहां तक जाता है? an। समझ में आ गई बात? अब आप बताइए ये 1 क्या है? व्हाट इज 1? अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो 1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। इसको हम क्या कहते हैं? a1। इसको कहते हैं हम लोग a1 एंड दिस इज a2, दिस इज a3, a4 एंड इट विल बी कंटिन्यूड अप टू an। ये कहां तक जाएगा? an तक जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब आता है सम का कंसेप्ट ला रहा हूं मैं। सम कैसे करेंगे? देखिए जब भी जो सम होता है, अगर मैंने बोला कि भाई व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सम, तो सभी लोगों को मालूम है कि जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2। अच्छा ठीक है, आप में से कौन आके लिखेगा? हु विल राइट? चलो आ जाओ तुम। सुरक्षा कम हियर, ये फॉर्मूला लिख के दिखाओ क्योंकि दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग करेंगे और उसके बाद विल सॉल्व द सम। शाबाश करो। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वेरी गुड। अब मुझे ये भी समझाओ व्हाट इज n? n क्या है? nth टर्म। n इज nth टर्म। व्हाट इज a? a है जो हमारे फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है। वेरी गुड। व्हाट इज d? d जो इनके बीच का डिफरेंस है वो d है। दैट इज द d कॉमन डिफरेंस। आई कॉल यू अगेन। ठीक है, फिर से बुलाऊंगा, अभी ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये हो गया, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। मान लो मैंने बोला कि भाई आप 4 टर्म का सम निकालो। अगर हम जर्नल हम बोले कि फाइंड आउट द सम ऑफ अप टू 4 टर्म, अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा, मान लीजिए मैंने 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 4 10। तो यदि मुझे S4 निकालना हो, 4 टर्म्स का सम निकालना है, तो 10 आना चाहिए। तो क्या निकलेगा ये आपका? n कितना निकाला आपने? 4 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज a? a is 1 प्लस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4। 4 minus 1 into what is d? 1। On solving you are getting 2 plus 3 into 1, 3 आ गया and 3 to 5 and ये कितना हो गया? 10। It means you are getting sum of the 4 terms is equal to 10। 10 टर्म्स का सम कितना आ गया? 10 आ गया। आगे बात समझ में? अब देखिए मान लीजिए ये पहली टर्म है, इसी को हम, अगर मैंने बोला कि भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S1 को ही क्या बोलते हैं? A1। ये ध्यान रखना है, अब सम का कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। S1 ही क्या कहलाएगा? A1। प्रिंस S1 को ही हम क्या कहेंगे? A1। समझ में आ गई बात? सो S1 इज A1। अब इस फॉर्मूले में लिख के देख लेते हैं। S1 इज इक्वल्स टू 1/2 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू d आ जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका? 0। ये क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू 2। तो फाइनली S1 इज इक्वल टू 1। S1 कितना आ गया? 1 आ गया। अब इससे आगे हमें समझना है कि इसी तरीके से हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? सम वाला फॉर्मूला लगाया एंड वी आर गेटिंग व्हाट? वी आर गेटिंग द सम ऑफ द डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स। तो S1 मेरा क्या आ गया? S1 को ही मैंने क्या कहा? A1। S1 को ही क्या कहा मैंने? A1। अब S2 जो होगा, आप जरा बताइए मुझे S2 कितना आएगा? बताइए जरा, S2 कितना आएगा? 2 and 1 प्लस 3। फॉर्मूला लगाओगे तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। S3 कितना आएगा आपका? 3 प्लस 3 6
एंड S4 हमने अभी फाइंड आउट भी किया है एंड दैट वाज 10। ठीक है, अब जो समझने वाली चीज है कि जब A1 को ही हमने क्या कहा है S1, A1 को हमने क्या कहा है S1, तो हम इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि whenever we have to find out A1, जब हमें ये वाली भाई A1 पे कौन सी टर्म है, A1 पे क्या है 1 है, तो जब हमें A1 टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे S1 माइनस S0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। यहाँ पे बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि यहाँ पे 0 जो है वो क्या है 0 ही है। 0 क्या है 0, तो इट मीन्स A1 will be S1 was 1 minus 0 will be 0। 1 minus 0 कितना हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है A2। A2 क्या होगा? A2 का फॉर्मूला क्या होता है S2 माइनस S1। समझ में आ रही बात? अब देख लेते हैं A3 का फॉर्मूला क्या होगा S3 माइनस S2। अब हम इसको कंफर्म भी करेंगे, विल वेरीफाई कि भाई यही बात होती है क्या। देखो S2 माइनस S1, अब देखो S2 कितना है यहाँ पे, जरा दो टर्म्स का जब सम करोगे इसको प्लस में इसको आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के आपका कितना आ रहा है 3। तो S2 कितना आ गया 3, S1 कितना है 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो ये जो 2 है क्या ये A2 है? 2 के जगह पे 2 जो है A2 ही है ना भाई, सेकंड टर्म इज A2। समझ में आ रही है बात? सेकंड टर्म क्या आ रही है A2 आ रही है। अब तुम्हारा A3 निकालना है। व्हाट इज A3? S3। 3 का सम कितना है? इन तीनों का सम कितना है 6 एंड 6 माइनस S2, दो को जो हमने ये S2 कितना है S2 देखो जरा, S2 कितना है 3, तो ये आप करेंगे तो ये कितना आ गया 3। तो क्या A3 की जगह पे 3 है? समझ आ रहा है? तो इट मींस हमने यहां से एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या बनाया? मुझे कोई सी टर्म फाइंड आउट करनी है। इफ आई हैव टू फाइंड आउट एनी टर्म, यदि मुझे कोई सी टर्म फाइंड आउट करनी है, मान लो मुझे A10 फाइंड आउट करनी है, A10 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? सम की टर्म्स में सम S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। ये समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे होगा? अब देखिए, अब यहां से जाते जाते जब हम चलेंगे लास्ट टर्म है an, उससे पहले वाली टर्म क्या होती है? एक कम होती है ना भाई, तो ये क्या आ जाएगा a। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको जो Sn है कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको क्लियर होगा। उससे पहले मुझे जरा बताइए, तुम बताओ अंतरा, दैट अगर मान लीजिए मुझे S100 चाहिए, फाइन, अगर नहीं A100 चाहिए तो क्या फॉर्मूला रहेगा सम की टर्म्स में? S100 माइनस S99। वेरी गुड। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो यूज होगा ये हमें ये मालूम होना चाहिए इसका कंसेप्ट, फाइन। तो मान लीजिए मुझे बार बार Sn इस्तेमाल हो रहा है ना, Sn इस्तेमाल हो रहा है, फिर Sn माइनस 1, Sn माइनस 2, तो मैं केवल आपको एक बता देता हूं, यदि आपको Sn का इस्तेमाल हो रहा है, मान लीजिए मुझे An निकालना है, क्या निकालना है An, लास्ट टर्म जो निकालनी है सम्स की टर्म्स में, तो क्या इस्तेमाल करूंगा बताओ जरा? Sn, अरे भाई An है, A100 था तो हमने 100 लिखा यहाँ पे, An है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। इज दैट क्लियर? समझ में आएगी बात? और मुझे मान लीजिए इससे कम चाहिए, Sn माइनस 1 चाहिए, An माइनस 1 चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है Sn माइनस 1। अब इतना तो आपको समझ में ही आ गया। जो यहाँ चाहिए एक बार तो सम की टर्म्स में लिख दो, Sn माइनस 1 माइनस एक और कम Sn माइनस 2, Sn माइनस 2, Sn माइनस 2, फाइन। तो ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो ये जो क्वेश्चन है आप चुटकियों में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, और बाकी के दो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम प्लस Sn माइनस 2 एंड n शुड बी ग्रेटर देन 2, इसने इसलिए लिखा ना, यहाँ पे अगर आप 2 लिख देंगे तो ये वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसने बोला है कि भाई 3 टर्म्स है, इनको सॉल्व करके बताइए। सो विल राइट Sn माइनस 2, Sn माइनस 1 एंड प्लस Sn माइनस 2। ठीक है बेटा? अब देखो, अब इसको करेंगे, इसको करने का भी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि हमें Sn का इस्तेमाल करके, Sn का डिफरेंसेस करके हमें क्या निकालना है A, कौन सी टर्म है। तो हम इसको जरा और सहूलियत लिख लेते हैं, 2 बार Sn माइनस 1 है, सो वी कैन राइट इट Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 प्लस
Sn माइनस 2, इतना कर सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा आपका, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये क्या होगा Sn माइनस 1 माइनस इन दोनों को इकट्ठा लिखूंगा मैं, तो मैं ये माइनस बाहर निकाल ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं बाहर, तो यहां पे क्या हो जाएगा Sn माइनस 1, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस Sn माइनस 2। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब जरा मुझे ये फॉर्मूला बताइए, यहां के बाद कौन सोल्व कर सकता है? Sn माइनस Sn माइनस 1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या लाएगा? an। अरे भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये है इससे एक कम है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा an। यही तो था, जैसे यार मान लो मुझे a5 निकालना था तो यहाँ पे क्या था s5 माइनस s4, समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा Sn माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या लिखो an माइनस, यही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा फिर तुम्हारा Sn माइनस 1 है और उससे एक कम है, दो सम्स है उनका डिफरेंस है, एक 5 है एक 4 है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा an माइनस 1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब आपको an का फॉर्मूला लगाना है, ये तो सभी को आता है, an माइनस 1। और वैसे भी फॉर्मूला लगाओ चाहे मत लगाओ, वैसे भी डिफरेंस जो होता है, एक अगली टर्म माइनस, देखो जैसे मैंने लिखा कोई टर्म है, यहां देखो जरा, ये तुम्हारा a3 है और ये क्या है a4 माइनस a3 क्या आएगा d, क्या आएगा d, अरे आएगा कि नहीं आएगा? a3 माइनस a2 क्या आएगा d, a2 माइनस a1 क्या आएगा d। इज दैट क्लियर? तो an माइनस 1 भी क्या आएगा आपका d। यदि सोल्व करना है तो सोल्व करके भी लिख सकते हैं। an तुम्हारा क्या है, क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस a प्लस n माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, यहाँ पे n क्या है तुम्हारा n माइनस 1, एक बार और माइनस 1 जाएगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? n माइनस 1 माइनस 1, ये देखो ये n है, यहाँ के लिए n है माइनस 1 इंटू d। व्हेन यू विल सोल्व इट, खुशी सोल्व करके दिखाओ, आओ जल्दी, शाबाश जल्दी आओ, करो इसको, शाबाश। क्या आएगा a प्लस एन डी माइनस, गुड ब्रैकेट लगा लो, हाँ, a प्लस n माइनस 2, गुड d, शाबाश। टू डी, गुड। प्लस 2d, वेरी गुड। कैंसिल 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 एंड 2d माइनस d फाइनली इज इक्वल टू d। अब समझ में आया? Yes, sir. फाइन, गुड। से हेलो टू Subscribers. या ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आसान है, आप ये नहीं भी करते तो भी आपको यहीं से मालूम चल गया है कि भाई एक लास्ट टर्म है और लास्ट से पहली वाली जो टर्म होता है अगर हम उसको करते हैं तो क्या आता है, डी ही आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप ही जैसे बच्चों में से इन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था, एंड ये बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि भाई जो सम वाला कंसेप्ट है वो होता क्या है। आफ्टर दैट आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, एक्सपेंड कर दीजिए, कलेक्ट कर दीजिए और फिर देखिए कि 2 सम्स हैं, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के 2 क्वेश्चंस नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। दिस इज माय गारंटी, यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा हो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और हाँ, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं ये सोचता हूँ यदि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दोबारा देखना है तो आप खुद ही देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब कहने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल मेक वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।